हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरी सभी प्यारी बहनें जो भी महिला परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उनके लिए आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि आगामी कुछ समय में हमारी महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा निश्चित ही आने वाली है, जिसे संभावित तिथि फरवरी में दिया गया है। और आप बिल्कुल मान के चलिए कि पेपर होना ही है। ऐसा नहीं है कि संभावित है तो परीक्षा नहीं होगी। आप सभी यह जान लें कि धीरे धीरे ही हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ही बूंद का घड़ा मतलब धीरे धीरे ही बूंद से हमारा मटका भरता है। उसी तरह धीरे धीरे अर्थात हम डेली डेली पढ़ेंगे तो उससे हमारे ज्ञान का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि परीक्षा के पास में कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। इसलिए आपके पास अभी समय है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसीलिए हम दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बीमारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह हमारी 5वीं क्लास है, जिसे हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है जानते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बीसीजी का टीका क्या है। क्या वो एक जीवित टीका है? दूसरा ऑप्शन है लाइव टीका है। तीसरा दिया है निर्जीव टीका है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें बीसीजी के बारे में, और बीसीजी कौन सा टीका है यह भी हम साथ में जानते हैं। तो दोस्तों, जो बीसीजी है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या है दोस्तों? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन यह नाम है। किंतु आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों, हमारे इसके पूरे नाम से ही इसके वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। जैसे बेसिलस कालमेट ग्लूरिन में अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन है, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इन्हीं के नाम पे हमारा बीसीजी का टीके का नाम पड़ा है। बीसीजी का टीके का फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। और इसके जो खोज किए हैं इसके विज्ञानी जो है अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्लूएरिन है। और कब की दोस्तों बीसीजी के टीके की खोज? यह 1921 में की गई है। कब की गई दोस्तों? 1921 में बीसीजी के टीके की खोज की गई है। कब दोस्तों? 1921 में। आप यह बात याद रखिए, बीसीजी का फुल फॉर्म और यह कब खोजा गया और किसने खोजा है। दोस्तों, यह एक क्या है? यह एक लाइव टीका है। क्या है दोस्तों? यह एक लाइव टीका है, अर्थात यह एक जीवित टीका है जिसे हम टीकाकरण के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और यह कब कराया जाता है? तो दोस्तों, यह जन्म के समय ही कराया जाता है। कितना हमारे मतलब शरीर में प्रवेश करते हैं दोस्तों, बच्चा रहता है उसे कितना ml दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों 0.5 ml। कितना दोस्तों? 0.5 ml। यदि दोस्तों बच्चा जन्म के समय कमज़ोर है, उसका वजन कम है, तो दोस्तों उसे हम 1 साल के अंदर 0.1 ml लगा सकते हैं। कितना दोस्तों? 1 ml हम उसे दे सकते हैं, 1 ml। ओके। फिर दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसमें जो उपयोग किया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों माइकोबैक्टीरियम बोविस के नाम से बीसीजी के टीके में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। और यह कैसी वैक्सीन है? यह एक लाइव वैक्सीन है। हम आपको बता दें कि परीक्षा में इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछ जाते हैं। जैसे यह कितने डिग्री पे लगता है, यह हमारी त्वचा में किस जगह लगाया जाता है, ये सब क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। तो दोस्तों, बीसीजी का जो टीका है त्वचा के अंदर अर्थात इंट्राडर्मल आईडी में लगाया जाता है 10 से 15 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री? 10 से यह 15 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है। कहाँ दोस्तों? यह 15 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है बीसीजी का टीका। दोस्तों, बीसीजी का टीका हमने इसमें क्या पढ़ा? बीसीजी का टीका एक लाइव टीका है, आप ध्यान रखिएगा। पूरी कक्षा में ही सभी टीकाकरण के बारे में, जितने भी टीके हैं उनके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, वह कौन सा पहला देश है जहां पोलियो को पूरी तरह नष्ट कर दिया है? किसे? पोलियो को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, वह कौन सा देश है? पहला ऑप्शन है क्यूबा, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों भारत, और चौथा ऑप्शन दोस्तों चीन। तो दोस्तों, क्यूबा वह देश है। क्या दोस्तों? क्यूबा। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? क्यूबा। क्यूबा वह देश है जहाँ पे पोलियो को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। दोस्तों, पोलियो वायरस को जो है यह मानव शरीर में पोलियो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आप याद रखेंगे, पोलियो बीमारी जो है मानव शरीर में पोलियो वायरस के द्वारा होती है। और सन 1977 में 1977 में WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह संकल्प किया गया था कि सन 2000 तक वह पोलियो को पूरी तरह
नष्ट कर देगा। भारत में जो पोलियो सर्वाधिक प्रभावित राज्य थे कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से आरएनए वायरस का प्रकार है? पहला है डीएस आरएनए, दूसरा है प्लस एसएस आरएनए, तीसरा है एसएस आरएनए और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों ये सभी किसके मतलब प्रकार हैं? तो ये सभी किसके हैं? आरएनए के प्रकार है। किसके दोस्तों? आरएनए के यह प्रकार है। आरएनए का जो फुल फॉर्म है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और डीएसआरएनए जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, उसका फुल फॉर्म क्या है? डबल स्ट्रेंथ राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है दोस्तों? डबल स्ट्रेंथ राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आप याद रखिएगा इनके फुल फॉर्म भी। और प्लस डबल एस आर एन ए का है सिंगल स्ट्रेंथ राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और चौथा है दोस्तों यह माइनस है, यह नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये यहाँ इस सामने क्या आएगा दोस्तों? नेगेटिव एस एस आर एन ए। इसका मतलब है सिंगल स्ट्रेंथ राइबो न्यूक्लिक अम्ल। दो प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक क्या है? डबल। सिंगल सिंगल और डबल, अर्थात ये सभी किसके प्रकार हैं? ये सभी आरएनए के प्रकार हैं। आप यह याद रखिएगा। और इसमें सबसे पहला प्रकार था यानी टाइप 1, इसमें वायरस के मामले सर्वाधिक पाए जाते हैं। अर्थात जो हमारा वायरस है टाइप फर्स्ट मतलब डीएसआरएनए, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसके जो मामले हैं वायरस के सबसे अधिक पाए जाते हैं। वायरस से होने वाले सबसे अधिक पाए जाते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। और पोलियो जो होता है यह आरएनएस वायरस से होता है। किससे होता है दोस्तों? आरएनएस वायरस से होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पोलियो वायरस पानी में कब तक जिंदा रहता है? पहला ऑप्शन दोस्तों 4 महीना, दूसरा ऑप्शन है 10 महीना, तीसरा ऑप्शन है 12 महीना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पानी में, किसमें दोस्तों? पानी में यह 4 महीनों तक जिंदा रहता है। पोलियो वायरस पानी में 4 महीनों तक जिंदा रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पोलियो वायरस मल में कब तक जिंदा रहता है? पहला है 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मल में यह 6 महीने तक जिंदा रहता है। तो आपको ध्यान देना है, जल में पूछा जाएगा तो 4 महीने और यदि मल में पूछा जाएगा तो यह 6 महीने तक जिंदा रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पोलियो का उद्भवन काल होता है 1 से 5 दिन, दूसरा है 7 से 14 दिन, तीसरा ऑप्शन है 20 से 30 दिन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पोलियो का उद्भवन काल है तो यह 7 से 14 दिन में प्रकट हो जाता है। 7 से 14 दिन में यह प्रकट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, पोलियो का टीका है पहला जीवित छींटी टीका, दूसरा मृत या निर्जीव टीका, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पोलियो का टीका है यह कैसा है दोस्तों? तो यह एक लाइव वैक्सीन है, जीवित छीण टीका। कैसा है दोस्तों? जीवित छीण टीका। अर्थात पोलियो का जो उन्मूलन हेतु इसका सबसे पहले उपयोग किया था। किसका? पोलियो का उन्मूलन हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला यह टीका है। और दोस्तों यह पोलियो से बचाने के लिए 5 खुराकें किसमें दी जाती हैं? मुंह में दी जाती है बूंदों के रूप में। दोस्तों जो पोलियो का टीका है यह 2 प्रकार से दी जाती है। कैसे कैसे? यह मुख से भी दी जाती है और इंजेक्शन के माध्यम से भी दी जाती है। दोस्तों जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था दोस्तों डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। किसने दोस्तों? डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने 1961 में किया था। यह दोस्तों अत्यधिक संवेदी टीका है। कैसा है दोस्तों? यह अत्यधिक संवेदी टीका है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? पहला है 9 दिसंबर 1995, दूसरा ऑप्शन है हमारा 9 दिसंबर 1990, तीसरा है दोस्तों 9 अक्टूबर 1995 और चौथा ऑप्शन दोस्तों 9 अक्टूबर 1985। तो दोस्तों पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 9 दिसंबर, कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1995 को किया गया था। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1995 को। दोस्तों कार्यक्रम भी पूछे जाते हैं तो यह हमें पूछा जा सकता है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 9 दिसंबर 1995 को की गई थी। और यह किसके लिए की गई थी? तो देश भर में 5 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें प्रतिरक्षण प्रदान करने के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पल्स पोलियो का टीका है कैसा है? पल्स पोलियो का टीका पहला है निर्जीव टीका, दूसरा है जीव छीण टीका, तीसरा है टॉक्साइड टीका और चौथा ऑप्शन है इनमें से दोनों, ए और बी दोनों। क्या है दोस्तों? ए और बी दोनों।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। कैसा है दोस्तों? ए व बी दोनों। क्योंकि पल्स पोलियो का टीका कैसे हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन से? आईपीवी और ओपीवी। तो ओपीवी जो है वो लाइव वैक्सीन है और आईपीवी वो कैसा है? किल्ड टीका है, अर्थात किल्ड वैक्सीन है, निर्जीव टीका। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निर्जीव टीका और जीवित छील टीका। यदि ओरल पोलियो पूछेगा तो कैसा है? लाइव। एंड जो आईपीवी पूछेगा तो कैसा है? निर्जीव। आज के यही क्वेश्चन दोस्तों। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।